नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। तुम्हारी गोली होगी और मेरा, पुलिस पर भड़के नंदकिशोर गुर्जर। अक्सर अपने उत्तेजित बयानों से खबरों में रहने वाले यूपी के लोनी से बीजेपी विधायक ने अब चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को चुनौती दी है। कहा कि चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर, तेरी मां ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोली होगी, हमारे सीने होंगे। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की लोनी सीट से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस प्रशासन के बीच एक बार फिर से टकराव देखने को मिल रहा है। गुरुवार को लोनी में कलश यात्रा के दौरान नंदकिशोर गुर्जर और उनके समर्थकों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हो गई, जिसमें उनके कपड़े भी फट गए। इस दौरान बीजेपी विधायक मुख्य सचिव और कमिश्नर को चुनौती देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राम कथा के बाद कोई भी जगह तय कर लेना, तेरी गोली होगी और हमारे सीने होंगे। दरअसल बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर लोनी में राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। गुरुवार से ये कथा शुरू होनी थी, जिससे पहले कलश यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। पुलिस ने तेज आवाज में म्यूजिक चलाने से रोका तो उनके समर्थक भड़क उठे। इसके बाद विधायक और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान उनके कपड़े तक फट गए। इसके बाद विधायक के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। नंदकिशोर गुर्जर अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। पुलिस का कहना है कि कलश यात्रा के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। मामला बढ़ने पर एसपी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने कलश यात्रा को जाने दिया। नंदकिशोर गुर्जर ने फटे कपड़ों में ही कलश यात्रा निकाली। इस घटना के बाद बीजेपी विधायक पुलिस प्रशासन पर जमकर भड़के और उन्होंने मंच से यूपी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को चुनौती देते हुए कहा, कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोली होगी और हमारे सीने होंगे। यहाँ से लेकर 28 तारीख के बाद कहीं भी कोई जगह तय कर लेना। विधायक ने पुलिस पर अन्याय करने का आरोप लगाया है और कहा कि पुलिस अन्याय करती रहेगी, हम कब तक चुप रहेंगे। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को जेल नहीं भेजा तो मैं अन्न और जल नहीं लेंगे, जमीन पर सोएंगे, फटे कपड़ों में रहेंगे, चाहे उनकी जान चली जाए। पूजा मिश्रा, अखंड आवाज की रिपोर्ट। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बार्डर द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 बजे थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस, जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो किया गया था उसके लिए पूरी लोनी की जनता आपकी आभारी है। लोनी के हालात ये थे, ऐसी सर आप इधर आओ, मुझे बैठे, आप इधर मेरे पास आओ। आप शानदार अधिकारी हैं, मेहनत कर रहे हैं। विद्युत विभाग के एक एक कर्मचारी के कारण, एक एक कर्मचारी की मेहनत, लाइनमैन से लेकर के जितने भी कलेक्शन के जो एजेंट है पूरी ईमानदारी के साथ लोनी में काम करते हैं। एससी साहब, चीफ साहब, एमडी और जितने भी हमारे
एसीएस ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारी, विशेष तौर पर माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय नगर विकास मंत्री और जिनका एक लंबा अनुभव देश को चलाने का, गुजरात जैसे प्रदेश में माननीय मोदी जी का जिन्होंने आशीर्वाद लिया, गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ काम करने का काम किया हो, कहां बताऊंगा। ऐसे माननीय ऊर्जा मंत्री ने मौनी पे बहुत कृपा की है। मौनी के सभी देवतों, बहनों और भाइयों को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज बहुत खुशी का और हर्ष का माहौल है कि बिजली विभाग पहले में और कितना अंतर आया है। जहां बिजली आने पर शोर मचता था कि बिजली आ गई, आज अगर थोड़ी देर बिजली चली जाए तो लोग कहते बिजली चलेगी। एक इतना बड़ा बदलाव बिजली विभाग के द्वारा किया गया है, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। 48 करोड़ के लगभग का काम विद्युत विभाग का स्वीकृत हुआ है और ये नया एक बड़ा काम लोड बंद करने का भी और यहां के विद्युत सुधार का आज इसका हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। उसके लिए देश के कृषि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऊर्जा के क्षेत्र में उनके पूरी टीम ने अद्भुत काम किया है। खासतौर से माननीय ए.के. शर्मा जी ने जिस तरह दिन रात लग करके अधिकारी होने का और एक जनप्रतिनिधि होने का जो दोनों का तालमेल करते हुए काम किया है, उनको भी लौनी की जनता उनको बहुत प्रशंसा करती है। मैं आप सब अधिकारियों के माध्यम से RDSS एक सरकारी बैंक के तहत इसके लिए विद्युतीय श्रृंखला परिचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करके नेटवर्क को मजबूत करने के लिए जो हमारा 3311 केंद्रीय विद्युत उपकेंद्र बलराम नगर फर्स्ट, विद्युत उपकेंद्र सेकेंड बलराम नगर खंड 3 होने के भोपाल मार्ग की पोषक विद्युतीकरण किया गया है। इसकी लागत 53,75,741.22 रुपये है। ये इसमें खर्च हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा बलराम नगर में अलग करने का काम जो किया गया है उसमें हमारा 35,89,717 रुपये खर्च हो रहा है और उसमें जो दर्जन पैनल की स्थिति है या दूसरे जो इनकमिंग पैनल के या VCB के 11 केवी VCB बोर्ड आदि जो बिजनेस प्लान के तहत 2024-25 के 33,11 का जो उपकेंद्र है उसके सुधार के लिए और वो लोग जिस तरह से जो हालात थे कि बार बार ब्रेकडाउन होते थे उसको कम करके हमारे जवाहर नगर से लेकर के पूरे इस बैंक को बहुत बड़ा फायदा मौनी के एक एक गरीब बहन और भाई को होगा। कोई भी मेरे लायक बात हो, जो भी कोई ऐसी स्थितियों लौनी के सभी लोग उससे सुबह 6 बजे से लेकर के जब तक लोग मिलते मैं मिलता हूं, उसके बाद मैं लौनी में मिलता हूं। ये सभी को आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है और एक नया बड़ा काम तार बदलने का मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं। जो हमारे सभासद ग्रामों के प्रधान, फिर मैं दोहरा रहा हूं, सभासद ग्राम के प्रधान, RWA के अध्यक्ष और सामाजिक लोग जिनका भी कोई मसला हो वो इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।